मैं हूं प्रवीण दुबे। पानी फेरना, इस कहावत को एकदम धरातल पर देखना हो तो एमपी की सियासत में देखा जा सकता है, शिवराज सरकार के चुनिंदा मंत्रियों के बयानों में सुना जा सकता है। पहले जान लीजिए कि यूपी के नक्शे कदम पर चल रही शिवराज सरकार हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाते हुए अब पुलिस प्रोसीडिंग से अरबी फारसी लफ्ज हटाने जा रही है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। ये तो इसलिए क्योंकि हम डिबेट में कोशिश करते हैं कि जो दिन भर के बड़ी खबरें या बड़े टॉकिंग पॉइंट हों वो सारे आ जाएं, इसलिए इसको शामिल किया। एक तरफ जनजातीय समाज का जीवन बदलने वाली योजनाओं की झड़ी लगाए आदिवासी वोटर की संभाल में जुटी है सरकार और बीजेपी दोनों, और दूसरी तरफ उसी सरकार में बैठे चुनिंदा मंत्री जनजातीय समाज के नायक का मखौल उड़ाने के साथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी सरकार की कोशिशों पर पानी फेरे दे रहे। आपको याद होगा, आपने देखा होगा आज दिन में कि जो गृह मंत्री हैं, इनके फायर ब्रांड लीडर नरोत्तम मिश्रा, वो सड़कों पर उतरे थे, लोगों को मास्क लगा रहे थे बस में चढ़ के। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पहले भी यज्ञ भवन से कोरोना भगाने का दावा कर चुकी हैं। इस बार सवाल टंटिया भील के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में जुट रही 1 लाख से ऊपर की भीड़ का था। मंत्री जी से सवाल पूछा गया कि एमपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच क्या जोखिम नहीं। मंत्री उषा ठाकुर का आत्मविश्वास से भरा हुआ जवाब आया कि टंटिया मामा के ताबीज से जहां सब स्वास्थ्य लाभ लेते हों वहां किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। व्यवधान से अर्थ संभवतः संक्रमण से था। पत्रकारों की मूल चिंता और सवाल भी यही था। तो एक तरफ जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों से भीड़ ना बढ़ाने की अपील कर रहे हो, कह रहे हो कि भाई सड़कों पर निकलें तो मास्क लगाएं, आज नरोत्तम मिश्रा लोगों को जागरूक करने सड़क पर उतरे, मास्क लगाया लोगों को। एमपी में बढ़ते संक्रमण के बीच 1 लाख लोगों का जमावड़ा मुश्किल नहीं बनेगा क्या? अब ऐसे में उषा ठाकुर की ये दलील नया संकट है, समाधान है, क्या है ये सवाल कायम है। वैसे ये पहली मंत्री नहीं, इनके पहले कृषि मंत्री कमल पटेल अपने नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शान में कशीदे गढ़ते सीएम शिवराज को टंटिया मामा का पुनर्जन्म बता चुके हैं। खैर, ये इन मंत्रियों की निजी आस्था है, लेकिन ऐसी आस्था या ऐसा विश्वास भी किस काम का जो लोगों की जिंदगी पर सामत ले आए। मंत्री जी के मंत्र पर चले तो एमपी में तीसरी लहर का मुकाबला क्या टंटिया मामा के ताबीज से होगा? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी में कोरोना की रफ्तार पकड़ते मामले अपनी जगह है। कोरोना गाइडलाइन के लिए लोगों को जागरूक करने सड़कों पर उतरे सीएम शिवराज समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों की मेहनत और सरोकार अपनी जगह। और कोरोना की दूसरी लहर में वायरस को हवन से भगाने के बयान के बाद अब टंटिया मामा के ताबीज की महिमा बता रही मंत्री उषा ठाकुर अपनी जगह। भी कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास कि कहीं कुछ होना नहीं। सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंटिया मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ, और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे। कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। बाकी पार्टी जनजाति समाज पर पकड़ बनाने के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर भी बढ़त बनाए हुए है। अब एमपी में पुलिस प्रोसीडिंग से उर्दू और फारसी के शब्द हटाने की भी तैयारी है। यहाँ भी बदले जाएंगे वो जो इस तरह के शब्द हैं जो प्रचलन में नहीं है या अभी कागज में जिंदा है, रिफ्यूजी टाइप के जिनकी उपयोगिता नहीं है, उनको यहाँ भी बदलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। मूल टंटिया मामा के ताबीज पर आए तो जब इस ताबीज की महिमा कांग्रेस के कानों तक पहुंची तो जवाब कुछ यूं आया। अब जो गोबर के कंडे से कोरोना भगाने वाली मंत्री थी, जो गोमूत्र से कोरोना भगाने वाली थी, अब वो कह रही है कि ताबीज से कुछ नहीं होगा, कोई प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि शिवराज जी का टंटिया मामा के रूप में पुनर्जन्म हो ही चुका है। कमल पटेल बता ही चुके हैं
तो भाजपा को पूरे प्रदेश और देश में शिवराज ताबीज बांटना चाहिए और उसके बाद सारी गाइडलाइन, तमाम प्रतिबंध हटा देना चाहिए और जितनी भी प्रतिबंध है, जो छूट, सारी छूट दे देना चाहिए। और वैक्सीन को लेकर भी जो प्रेरित करने का काम चल रहा है, दोनों डोज जो अनिवार्य FIR दर्ज हो रही, सब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ताबीज से तो कोरोना भाग ही जाएगा। तो सवाल कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच उससे निपटने में जुटी शिवराज सरकार की कोशिशों का है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच जब जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच सावधानी का संदेश देना चाहिए, तब टंट्या मामा के ताबीज के जादुई चमत्कार सुनाती मंत्री जी क्या अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ा रही? जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, बीजेपी के विद्वान, ऊर्जावान युवा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आशीष जी का। दूसरे मेहमान है अजय सिंह यादव, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अजय जी का। तीसरे मेहमान है मृगेंद्र सिंह, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे आशीष अग्रवाल जी से। आशीष जी, यथावत बोलूंगा मैं, आप अक्सर कई बार आपसे आशय मेरा बीजेपी के प्रवक्ताओं से है, वो उनको वो कह देते हैं कि साहब ये कुछ टेम्पर्ड है, कुछ ऐसा है वैसा है। यथावत ऑडियो रिपीट कर देता हूं आपके सामने शब्द की शक्ल में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हाँ मुझे जान के आश्चर्य हुआ। अब आप ये बता दीजिए कि कितने ताबीज बनवा लिए आपने टंट्या मामा के, और कब बांधेंगे लोगों को पकड़ पकड़ के लोगों के गले में या हाथ में? देखिए, मैं आपके कटाक्ष को समझ रहा हूं, परंतु मुझे लगता है कि थोड़ा सा पूरी बात को बिना सुने निष्कर्ष निकाले जाने वाली बात है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोरोना से लड़ाई साइंटिफिक गाइडलाइंस पे ICMR और एम्स ने जो दिशा निर्देश जारी किए उस पर लड़ी गई। मध्य प्रदेश ने तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए अपने ऑक्सीजन प्लांट्स की जो 180 हैं उनकी मॉक ड्रिल प्रारंभ कर दी है। 70,000 टेस्ट प्रतिदिन जो हमने RT-PCR सेकेंड वेव के पीक पे किए थे वो हमने प्रारंभ कर दिए हैं और जनता से अपील करना प्रारंभ कर दी है कि वे अपनी सुरक्षा, बचाव, मास्क लगा के करें और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 100% हो जाए, इसका भी हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि कोरोना से लड़ाई होगी तो साइंटिफिक तरीके से होगी। अब आप मंत्री जी, उषा जी का जो बयान दिखा रहे हैं उसमें कहीं पर मेरा, हाँ उससे पहले आप जवाब मेरा प्राइमरी जवाब ही पूरा नहीं हुआ। बात बता दी, मूल प्राइमरी ले लिया मैंने। आपका प्राइमरी ये था कि गवर्नमेंट कोरोना को लेकर बहुत गंभीर है। अब सप्लीमेंट्री उषा जी का, मैं ये जानना चाहता हूं, जब कोरोना को लेकर मीटिंग करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत गंभीरता दिखाते हैं, तो ये उषा ठाकुर जी उसमें एब्सेंट रहती हैं क्या? उनको नहीं पता है कि क्या तैयारी कर रहे हैं शिवराज जी जो आपने गिनाई? मैं सहमत भी हो सकता हूं, असहमत भी हो सकता हूं, ये मैटर ऑफ डिबेट होगा, लेकिन क्या वो रहती हैं उस मीटिंग में जहां साइंटिफिक बात होती है? आशीष जी देखिए मंत्री उषा ठाकुर जी उन सभी बैठकों में रहती हैं और इन सभी गाइडलाइंस का वो पालन भी करवाती हैं। आज के इस वक्तव्य में उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि उस ताबीज के कारण कोरोना नहीं होगा। जब भी हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला सब ठीक रखेगा। उन्होंने व्यवधान की बात की, कोरोना की कहां से बात आ रही है? और जिन टंट्या मामा को आजादी के 75 साल तक भुला दिया गया, आज उनकी महिमाएं, आज उनकी जो विस्मृतियां हैं, आज उनको लेके जो मान्यताएं हैं वो हम सबके सामने आ रही हैं, तो मैं इसमें अचरज नहीं करना चाहिए। सही में जनजाति आदिवासी समाज उनके ताबीज का इस्तेमाल करता है और ऐसा माना गया है कि दवा के साथ दुआएं भी काम करती हैं, तो ऐसा कहीं पर भी हम नहीं कह रहे कोरोना का इलाज भी काम करती है। ऐसे मत करिए आशीष जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं चाहता नहीं हूं आपको ज्यादा घेरना। प्लीज मैं दूसरे मेहमान को इन कर लेता हूं कि इसी में पहले सवाल में ही बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। अदरवाइज 1000 सप्लीमेंट्री तो आपकी बात सही बन रहे हैं कि ठीक है। एक तरफ अजय जी को शामिल करूंगा। अजय जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीरता के साथ बैठक करते हैं, इसमें दो राय नहीं कि हाँ भाई वो बात करते हैं, वो उनकी बैठक में तमाम वो लोग मौजूद रहते हैं जो लोग साइंटिफिकली, एक शब्द आशीष जी का पकड़ूंगा, बाकी सारे शब्द से मेरी असहमति है आशीष जी की बात से। साइंटिफिकली जो लोग इसे रोकने में कारगर हैं उन सबको सीएम मीटिंग में बुलाते हैं, चाहे वो ACS होम हो, चाहे ACS हेल्थ हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो। उन्हें पता है शिवराज जी को कि क्या चीज रुकेगी।
ये जो ताबीज वाला बयान है, इससे लपक तो लिया हालांकि आपने, आपकी टिप्पणी क्या है? ऐसे वोट बैंक कटने के डर से आप भी तो नहीं टंटिया मामा बोलो कि हाँ साहब उनका ताबीज काम करता है? देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से प्रदेश की जिम्मेदार मंत्री अपनी बात रख रही हैं, इसके में दो पहलू आते हैं। एक, मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ बड़े बड़े इवेंट करती है, आदिवासी वर्ग के वोट जुटाने के लिए बड़े बड़े आयोजन, सैकड़ों करोड़ तो अकेले भोपाल में खर्च होते हैं। उसके बाद टंटिया मामा का इस तरह का अपमान, महान क्रांतिकारी 1857 कहते रहे कि ऊपर वाला सब साथ देगा, तो ऊपर वाला के बराबर। प्रवीण जी, 1857 के महान क्रांतिकारी को 4 दिन पहले एक मंत्री लुटेरा कहते हैं और आज दूसरी मंत्री कहती हैं कि टंटिया मामा के ताबीज बंटवा दीजिए। तो क्या वो कोई नीम हकीम थे? महान क्रांतिकारी थे, उनके ताबीज कहां से सवाल आ गए? आपके पास भगवान खुदा के बराबर बिठा दिया आशीष जी ने, तो चरम। देखिए प्रवीण जी, ऊपर वाला, प्रवीण जी, जब के भाव में कह रही थी, प्रवीण जी, जनता उन्हें भगवान मानती है आदिवासी इलाके के, लेकिन उनके नाम पर भ्रम फैलाना, नीम हकीम जैसी बात करना, तो एक तरह से उनके नाम को आप भ्रमित कर रहे हैं। ये एक घटिया राजनीति है। दूसरी तरफ यही उषा ठाकुर कोरोना की दूसरी लहर में यज्ञ हवन के माध्यम से कोरोना भगाने की बात करती रही। प्रदेश में 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई और उसके बाद फिर वही गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया। तो मध्य प्रदेश सरकार ना तो कोरोना के मामले में गंभीर है और ना टंटिया मामा को सम्मान देने के मामले में गंभीर है। ये उधार की विरासत है। सो जानकारी कुछ नहीं है, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। आपको ना टंटिया मामा से कोई लेना देना है, ना आदिवासियों से कोई लेना देना है। केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मृगेन जी को इन करूंगा। मृगेन जी, इन दोनों की मजबूरी है, आशीष जी की भी और अजय जी की, कि ये उस पर पॉलिटिकल जो है वो संवाद नहीं करेंगे। उनकी अपनी अपनी पार्टी को लेकर बहुत गंभीर प्रतिबद्धता है। हम आप दोनों कर सकते हैं, लिहाजा टंटिया मामा आपको लगता है वोट भी दिला देंगे, सेहत भी सुधार देंगे? दोनों मसलों पे आपका जवाब। नहीं, देखिए वोट की राजनीति तो हो सकती है कि वोट प्राप्त करने के लिए, वोट कितना प्राप्त होता है ये तो जब मतदान होगा तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य के बारे में उषा ठाकुर जी ने कहा है कि उनके जो ताबीज दे देंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझता हूँ उनके बयान को अगर गहराई से देखा जाए तो ताबीज की बात एक लोगों के मन में विश्वास के प्रति बात होती है। जैसे हम लोग भी करते हैं, जैसे बच्चों के लिए कभी ये हिंदू धर्म के लोग कभी भगवान की कभी ताबीज पहना दिए, कभी किसी हनुमान, बहुत सारी चीज़ होते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा अपने जेब में रख के चलते हैं, उसका छोटा सा रूप। तो ये एक उसके प्रति विश्वास की बात होती है। इससे कोई रोग भाग जाएगा मुझे नहीं लगता है। लेकिन लोगों के मन में एक ये रहता है कि अगर ऐसा हुआ हो सकता है कोई शंका आ जाए, कोई गंभीर संकट आ जाए, तो संकट टालने के लिए लोगों में एक विश्वास होता है कि संकट टल सकता है लोग। लेकिन इससे मैं समझता हूँ बीमारी नहीं भगने वाली है। बीमारी तो वैज्ञानिक तरीके से, जिस तरह से पूरे देश या पूरे विश्व में कोरोना की जो नए वेरिएंट से लोग चिंतित है, हमें उससे चिंतित होकर उसे वैज्ञानिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। अगर हम ताबीज से लड़ते रहेंगे तो शायद स्थिति गंभीर हो सकती है। एक बार आशीष जी को इन करें तो आशीष जी, मृगेन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर हो सकती है। उनकी बात से मैं सहमत हूं। मैं खुद भी ट्राइबल इलाके से आता हूं। बैगा जो जनजाति है बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां खोज के ले आती है जो गंभीर बीमारियों में असरकारक होती है, इसमें दो राय नहीं है। बाबा रामदेव भी कोरोना लेके आए थे। लेकिन आपकी गवर्नमेंट, आप खुद कह रहे हो, बार बार आपने साइंटिफिक शब्द का इस्तेमाल किया और हम भी देखते हैं लगातार कि सीएम जब मीटिंग करते हैं तो उन तमाम लोगों को बैठाते हैं जिनका जो साइंटिफिक तरीके से कोरोना से लड़ने में असरकारक हो सकते हैं या जिम्मेदार भूमिका में हैं। तो फिर बार बार सवाल यही है कि एक इतनी जिम्मेदार मंत्री अगर इस तरह से कहेंगी तो आपको नहीं लगेगा कि ये एक अंधविश्वास फैल जाता है लोगों के मन में कि हाथ में ताबीज बांध लिया, उन्होंने कहा टंटिया मामा जिंदाबाद, मास्क नहीं लगाएंगे अब हम क्योंकि टंटिया मामा साथ हैं। तो एक आध बार थोड़ा पार्टी लाइन से हटके या पार्टी के ही अंदर रह के ये इसको विस्तार, उनके बयान पर तो विस्तार दे दीजिए आशीष जी। नहीं, उनके बयान का विस्तार यही है कि उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ताबीज पहनने से कोरोना नहीं होगा। वो तो टंटिया मामा की जो जनजाति समाज में मान्यताएं है उनके बारे में चर्चा कर रही थी और उनको चर्चा करते में भारतीय जनता पार्टी के जब मुखिया
सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान सड़क पर उतर के जनता में जन जागृति फैला रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से बात कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, प्रतिदिन आंकड़ों पे और संक्रमण दर पे नजर रख रहे हैं, तो ये कहना तो बहुत गलत है कि हम ताबीज के सहारे हैं। निश्चित ही भारतीय समाज एक आस्तिक समाज है और हमारे आस्थाओं की भी एक स्थान है। मैं तो बार बार ये पूछ रहा हूं कि उन मीटिंग में रहती है क्या मंत्री जी के नहीं? देखिए, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि मंत्री के तौर पे वे सभी मीटिंग में रहती हैं और उन सभी मीटिंगों का अनुपालन भी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बल्कि मैं तो कहता हूं इस देश में जितनी भी राज्य सरकारें, उन्होंने सभी की सभी साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो अपनी जनता के लिए अपने राज्यों में उतारे हैं। परंतु ये मुझे लगता है कि विषयांतर करने के लिए थोड़ा सा चर्चा का विषय हो जाए तो हम इन बातों में से भी वो बातें निकाल लेते हैं जो कही नहीं गई हैं, और मुझे लगता है कि इसका जनता पे भी कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। बहुत स्पष्ट है कि ताबीज पहनने से कोई कोरोना नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आशीष जी की फिर एक बात पकड़ूंगा। पहली बात मैं साइंटिफिक पकड़ी थी, रोकूंगा, माफ कीजिए आशीष जी। मैं एक बार अजय जी को इन करता हूं। आशीष जी की पहली बात पकड़ी थी साइंटिफिक, और अब दूसरी बात पकड़ूंगा जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि जनता पर ऐसी बातों का असर नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ के अपील करूंगा आप लोगों से, ऐसी बातों पर बिल्कुल अमल मत करिएगा। कोई भी ताबीज, कोई गंडा, कोई किसी तरह का ये झाड़ फूक आपको कोविड से नहीं बचा पाएगी। वही नॉर्म्स जो WHO ने तय किए हैं, वही नॉर्म्स जो MP गवर्नमेंट तय कर रही है, उसका बहुत अच्छे से पालन करिए। एक बार अजय जी को इन करता हूँ। अजय जी एक बात बताइए कि टंटिया मामा वाले मसले में अगर उनकी तो मजबूरी है कि उनकी पार्टी के मंत्री हैं, इसलिए वो काउंटर कर रहे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं तो जितना समझ पा रहे हैं उतना काउंटर कर रहे हैं, जितना संभाल पा रहे हैं उतना संभाल रहे हैं। आपकी क्या मजबूरी है? आप केवल शब्द से डर रहे हो कि आपको लग रहा है कि वो लीड ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो एक खास वोट बैंक पे अपील कर रहा है, तो आप खुल के ऐसी आलोचना भी नहीं कर रहे हो। अदरवाइज आप बोलिए ना कि भाई किसकी ताकत है जो खड़े होकर यहाँ पे बोल दे मैं भी ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, कि बजरंग बली बचा लेंगे कोरोना से या रामचंद्र जी बचा लेंगे कोरोना से। कोरोना से आपका आचरण बचाएगा, आपका व्यवहार बचाएगा। बोलिए ना कि ये गलत बोल रहे हैं और ये गलत है और टंटिया जी का नाम जपने से नहीं हो पाएगा, कोरोना से नहीं बच पाओगे। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मंत्री के समान ही भ्रम फैला रहे हैं। मंत्री जी से स्पष्ट कहा गया कि इतनी भीड़ से कोरोना नहीं फैलेगा, तो मंत्री जी कहती हैं टंटिया मामा का ताबीज बचाएगा। उसके बाद आप बचाव कर रहे हैं, ये निंदनीय है। इस तरह का भ्रम लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। आदिवासी वर्ग के लाखों लोग जो उनमें मान्यता रखते हैं, अगर वो आपकी बात मान लें और सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन छोड़कर आप डर रहे हो ना, टंटिया मामा को उन्होंने कैप्चर कर लिया। देखिए, तो आप डर रहे हो कि आपका वोट बैंक नहीं स्लिप हो जाए। तो ज्यादा नहीं बोलना। सवाल नहीं है, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं मंत्री जी गलत बयान दे रही हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, ना आदिवासी वर्ग में ना किसी अन्य समाज में इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ये जिम्मेदार मंत्री का वक्तव्य नहीं हो सकता है। सरकार को ऐसे अच्छा, टंटिया मामा का ताबीज पहनने से कोरोना भगेगा क्या? देखिए, अगर ऐसा हो सकता है तो एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं विदेशों से, उन्हें ताबीज ही पहनाना चालू करवा दीजिए। क्यों इतना खतरा मोल रहे हैं? ये नहीं हो सकता है। आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। के नाम पर आप मृगन जी को इन करूंगा। दोनों पार्टी आलोचना करने डरती, बड़ा वोट बैंक है भाई वो। मृगन जी को इन करता हूं। मृगन जी, एक और विषय था आज की हमारी चर्चा का कि बहुत सारे उर्दू और अरबी और फारसी के शब्द जो है वो उसमें से हटाए जा रहे हैं और उस पर बात की जा रही है। उसका कांग्रेस ने भी विरोध किया। कांग्रेस कह रही कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन या क्राइम का रेट कम करने के बजाय बीजेपी नाम बदलने में भरोसा रखती है। आपको लगता है कि ये नाम बदलने जरूरी हैं जो उर्दू अरबी फारसी के हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये उर्दू अरबी फारसी के नाम बदलना चाहिए। और फिर पुलिस के संबंधित धाराओं में से राजस्व में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं प्रवीण भाई कि जिसमें आप खुद नहीं समझ पाते कि आखिर इसका मतलब क्यों है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए जो सहज सरल हिंदी और एक आम आदमी उसको समझ सके। ऐसी भाषा, कोई ऐसा नहीं कि हिंदी उर्दू पुलिस भर के, आप तो राजस्व की भाषा में हैं, बहुत और चीज़ों में ऐसे शब्द का उपयोग कर दिया जाता है जो समझ में नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि बोलचाल की भाषा में किसी शब्द का उपयोग करना चाहिए ताकि आम जनता उसको समझ सके अच्छी तरह से। आशीष जी, ये नाम बदलने को लेकर कहना है कि भाई आपका तो एजेंडा यही है कि नाम बदलो, भले उसका फर्क पड़ता हो या नहीं पड़ता हो, कांग्रेस का आरोप है। देखिए, हमारा एजेंडा बेहतरी है, हमारा एजेंडा विकास और सुधार है, और ये प्रशासनिक सुधारों में ये छोटे छोटे सुधार भी आवश्यक हैं।
कि जो जनता जिन चीजों को नहीं समझ पाती है सामान्य बोलचाल की भाषा में, उन शब्दों को बदलना चाहिए। हमारे से पहले दूसरे प्रदेशों ने भी बदला, परंतु अपीजमेंट की राजनीति जो कांग्रेस ने पिछले 70-75 सालों में की, उसमें एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए किसी भी चीज को लैमिनेट करके रखा गया कि इसको नहीं छेड़ सकते हैं। नाम बदल रहे हैं, मैं भी सहमत हूं, नाम बदलना ही चाहिए। अजय जी, छोटा, बहुत छोटा, बिल्कुल फिसल गया वक्त। देखिए प्रवीण जी, जनतंत्र में वो भाषा प्रयोग होना चाहिए जो जनता को समझ में आए। तो फिर आलोचना क्यों कर रहे हैं? 22% हिंदी में फारसी के शब्द उपयोग होते हैं और उर्दू तो है ही भारत की भाषा, आपको पता होना चाहिए। आलोचना क्यों कर रहे हो? नाम बदल रहे हैं, प्रवीण जी, ये राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, सरकार, सिपाही, ये सब फारसी शब्द हैं। आप आज बताइए, ट्रेन को अगर लोहपथगामिनी कहने लगेंगे तो क्या जनता समझ पाएगी? तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं, चर्चा की इजाजत देता नहीं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। पहले वाले मसले में फिर से एक बार जो मैंने अपने डिबेट के दौरान अपील की थी, हाथ जोड़ के लोगों से अपील है, किसी भी ऐसे बयान पर मत जाइए, चाहे कोई भी आपका बड़ा नेता बोल रहा हो। ताबीज वाबीज गंडा कुछ नहीं बचाएगा आपको कोविड से वही बचाएगा जो सरकार जो अधिकृत तौर पर बयान दे रही उसका पालन करिए। दूसरा जो था नाम बदलने का, बिल्कुल बदले जाने चाहिए। बहुत सारे नाम, मृगेन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत सारे नाम गिना रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो सामान बरामद करती पुलिस, उसमें कहती मशरूका बरामद, मशरूका ऐसा मासूका टाइप का सुनने में लगता है। खैर, और बहुत सारी चीजें, दस्तयाब, क्या लेना देना, कौन समझता है दस्तयाब बरामद को कहते हैं? तो बहुत सारे ऐसे शब्द जिनके कोई मायने नहीं है, हर हालत में बदले जाने चाहिए। इसमें कांग्रेस चाहे जितनी भी सियासत कर ले, ये नाम बदलने लायक है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।